हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का। ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है। भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भाई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, माँ जानकी माँ है। आप माँ राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहता कि वहाँ हॉस्पिटल बनता। भाई सब कुछ तो करना ही है, हुआ क्या है? कुछ तो हुआ ही नहीं है। बिहार में सब कुछ करना है, शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा और हम करेंगे। राम मंदिर और भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर इन दिनों खेसारी लाल यादव और बीजेपी नेता रवि किशन के बीच तीखी बयानबाजी सामने आई है। खेसारी लाल के एक पुराने वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर राम मंदिर की जगह अस्पताल बनता तो हिंदू मुस्लिम दोनों को इलाज होता। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें सनातन विरोधी बताया गया। हालांकि उनके समर्थकों ने पूरा वीडियो शेयर कर सफाई दी कि उन्होंने मंदिर का विरोध नहीं किया बल्कि राजनीति पर सवाल उठाए। वहीं रवि किशन ने इस बयान को लेकर खेसारी पर करारा हमला बोला और कहा है कि ऐसे लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री की गिरती हालत का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने इंडस्ट्री को बदनाम किया और अब वही लोग राजनीति में आकर हिंदुत्व का नाम भुना रहे हैं। जवाब में केसारी ने कहा कि रवि किशन खुद पीएम मोदी के नाम पर जीते हैं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें राजनीति में आना पड़ा तो उनकी शर्त होगी कि बिहार के 38 जिलों में 38 फैक्ट्रियां बनाई जाएं। इस पूरे विवाद ने भोजपुरी सिनेमा, राजनीति और धार्मिक भावनाओं को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आप सुन लाई बात, इससे पता चलता है मानसिकता क्या है। इससे पता चलता है कि इन लोगों के लिए खाली वो समुदाय एक वोट बैंक की राजनीति है और वो समुदाय अब जाग जाना चाहिए। वो समुदाय नीतीश जी के साथ रहा है, मोदी जी के भी साथ रहा है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने मोदी जी को वोट दिया है, तब ना इतनी सीट मिलती है, तब ना तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। वो समुदाय अब जाग जाए। बहुत बड़ा वेकअप कॉल है मुस्लिम समुदाय के लिए कि देख लीजिए, आप लोग सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते रहे। कांग्रेस के जमाने से, आजादी के बाद से इस समुदाय को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है और अनाज से लेके मकान से लेके सब कुछ प्रधानमंत्री जी और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था इस समुदाय को पूरा सुरक्षित रखा गया है। लेकिन वोट बैंक, वोट की राजनीति में ये समुदाय बिखर गया। हमेशा हिंदू मुसलमान विरोधियों ने करवाया, भाजपा ने कभी नहीं करवाया। कल आप जा रहे हैं छपरा चुनाव प्रचार में, वहां से आपके छोटे भाई चुनावी मैदान में खेसारी लाल यादव। देखिए, भगवान कृष्ण ने, हमने तो छोटा भाई कहा था किसी को, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब कहा, युद्ध चल रहा था महाभारत का। ये प्रकरण पूरे विश्व के सनातनियों को याद है और पूरा बिहारो सुन ले। जब युद्ध चला तो अर्जुन कहा कि ये भगवान, सामने भाई है, चाचा है, परदादा है, काका बा, छोट भाई बा, वो पटीदार है, क्या करे? तो भगवान कृष्ण क्या कहे? जब पटीदार, चाचा, काका, भाई, बहन जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया, वो स्वार्थ में चला गया, तब चूको मत, बाण चलेगा। जैसे ही विरोधियों की आवाज जो हुई आज निकल गई कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वही विरोधी आज बिहार सुन ला हो, समस्त बिहार से कहते कि मां सीता के मंदिर का भी विरोध हो रहा है। यही विरोध, यही पार्टी, यही विरोधी चेहरे यूपी में भी किए, लेकिन मोदी जी, योगी जी कड़क वहां खड़े रहे। पूरा सनातन धर्म खड़ा रहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ पक्ष को देखा और वहां भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। अब मां जानकी का मंदिर भव्य बनने जा रहा है। ये विरोधी यहां भी मुंह उठा रहे हैं, जितने एनडीए के विरोधी हैं। तो मैं आप लोगों को सचेत कर देना चाहता हूं, इन लोगों की जमानत जब्त कर देना। जहां सनातन के विरोध में कोनो बात भाई, जहां हिंदू विरोधी, हमारी आस्था हमारी माँ है, माँ जानकी माँ है।
आप माँ राम मंदिर के लिए आप कह रहे हैं, वो आवाज अब मंदिर बन गई बा तो कहताड़न कि वहाँ हॉस्पिटल बनता तो वहाँ लोग इलाज कराते हर समुदाय के लिए, ये बात कर रहे हैं। और मतलब उससे पता चलता है ये लोग क्या थे पहले। भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए, कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री जो हम राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा के चले थे, इन लोगों को मशाल दिए थे और हम थोड़ा सदन में गए, हम सदन में क्या चले गए, इन लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इन लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, क्यों काम बंद हो गया, कि जहां मेरी फिल्में उसी छपरा या पूरे बिहार में सिल्वर जुबली होती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है। उसका कारण कौन है? किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया? तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं, माँ जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारे सनातन, हमारे इतिहास को, जड़ों को उखाड़ के फेंकना चाहता है, उन लोगों को आप लोग पनपने ना दें। गौरतलब है कि खेसारी लाल का ये वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है, आपको बता दें कि वो एक छोटी सी क्लिप है। उनकी बात का कुछ ही हिस्सा सुनाया गया है और इसी को ही शेयर करते हुए उन पर सनातन के विरोध के आरोप लग रहे हैं। लोगों ने इस वीडियो पर खेसारी लाल को तमाम तरह की बातें भी सुनाई, उन पर राम मंदिर के विरोध के आरोप लगे। इसके बाद खेसारी लाल के समर्थकों ने पूरा वीडियो शेयर किया। राम मंदिर की जगह अगर अस्पताल बनता तो सबका इलाज होता, मुसलमान का भी इलाज होता और हिंदू का भी इलाज होता, लेकिन क्योंकि हमें राम मंदिर पर राजनीति करना है, इसलिए हम दुनिया को भड़का रहे हैं। और जब तक ये जनता नहीं समझेगी, हम वैसे ही हर आदमी का झंडा लेकर घूमते रहेंगे और हमारा कोई विकास नहीं होने वाला। इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए। मैं अगर किसी पार्टी में जाऊंगा तो मेरी शर्त होगी कि मुझे 38 जिलों में 38 फैक्ट्रियां चाहिए। इस वीडियो को शेयर करने के साथ खेसारी लाल के समर्थकों की ओर से कहा गया कि इस पूरे बयान से समझा जा सकता है कि उन्होंने सनातन का कोई अपमान नहीं किया, वो सिर्फ अपना मत रख रहे थे। इसके साथ ही मीडिया से बात करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि रवि भैया बोल रहे थे कि हम विकास की तरफ हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि रवि भैया का खुद का ही विकास हुआ है। ये जितने लोग हैं भीड़ का हिस्सा है। ये पीएम मोदी के नाम पर जीते हुए लोग हैं, इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कहीं से अपने दम पर जीते हो, किसी दूसरी पार्टी से खड़े होकर जीत कर दिखाएं तो मैं मान जाऊं कि कितने बड़े आदमी हैं।